नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य की महायुति में शामिल रहने के बावजूद प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू लगातार ही महायुति के खिलाफ काम कर रहे हैं और महायुति को झटके पर झटके दे रहे हैं। विधायक बच्चू कडू ने अमरावती संसदीय सीट पर भाजपा द्वारा नवनीत राणा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विधायक कडू ने उसका विरोध करते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दिनेश बुक को मैदान में उतारा। वहीं अब उन्होंने रामटेक संसदीय क्षेत्र में महायुति प्रत्याशी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम कुमार बर्वे को समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि प्रहार पार्टी का यह फैसला केवल रामटेक संसदीय क्षेत्र के लिए ही मर्यादित है तथा अन्य संसदीय सीटों पर इस फैसले का कोई लेना देना नहीं है। यही निर्णय प्रहार पार्टी के नागपुर जिला प्रमुख रमेश कारामोरे ने लिया है तथा पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने भी इसे लेकर सहमति दर्शाई है। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु अमरावती संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पेश कर चुके रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर ने आज यहाँ एक पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा कि अमरावती संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है ताकि अम्बेडकरी समाज को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिले, परंतु इस सीट पर अम्बेडकरी समाज का कोई योग्य व सक्षम उम्मीदवार ही नहीं है। ऐसे में अम्बेडकरी समाज की आवाज को संसद तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अमरावती संसदीय सीट से अपना नामांकन पेश किया है और उनकी दावेदारी बनी हुई है। साथ ही आनंदराज आंबेडकर ने यह भी कहा कि वे चुनाव लड़ने और जीतने के इरादे से मैदान में उतरे हैं तथा अंत तक मैदान नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही आनंदराज आंबेडकर ने यह भी कहा कि कल रिपब्लिकन सेना का सांस्कृतिक भवन में सम्मेलन है जिसमें पूरे जिले के आंबेडकरी समाज बंधू बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। ठरवलेलं आहे आणि लोकभावना खऱ्या अर्थानं या ज्या अत्यंत म्हणजे त्या अमरावती जिल्हा खास करून लोकांच्या ज्या भावना आहेत आणि ज्या आंबेडकरी समाजामध्ये एक विचार आहे त्याचं एक दुसरं वाक्य असं होतं की आम्ही मतदान करायचं कोणाला, कारण एकही आंबेडकरी विचाराचा माणूस या इथं इलेक्शन लढवत नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि त्यामुळेच मी इथे इलेक्शनला उभा राहिलेलो आहे। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु अमरावती संसदीय सीट से निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले 8 लोगों ने भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के पक्ष में बिना शर्त समर्थन देते हुए अपना नामांकन पीछे लेने का निर्णय लिया। इन निर्दलीय प्रत्याशियों में आशीष गावंडे, किशोर पिवाल, धनंजय लोनार, अनूप खड़से, ओंकार मोहोड, नितिन तायडे, नाना सावरकर और प्रवीण मोकले का समावेश है। इन 8 निर्दलीयों ने आज यहाँ पत्रवार्ता बुलाते हुए उक्त आशय की घोषणा की। साथ ही कहा कि उन्होंने यह निर्णय जिले के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया है और उनके मुताबिक विगत 5 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा ही जिले का विकास करने सक्षम है। आम्ही 8 अपक्ष उमेदवारांनी या निवडणुकीच्या रिंगणामधून माघार घेतली आहे आणि भाजपाच्या तसेच महायुतीच्या उमेदवार सौभाग्यवती नवनीत राणा यांना बिनशर्त आम्ही 8 उमेदवार पाठिंबा देत आहोत। उद्याच्या तारखेमध्ये आम्ही सर्वजण खासदार नवनीत राणा यांच्यासाठी आणि या अमरावती जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना जाहीरपणे पाठिंबा देणार आहोत आणि आमचे फॉर्म आम्ही उद्या विड्रॉल करणार आहोत। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला चुनाव निर्णय अधिकारी सौरभ कटियार के मार्गदर्शन में विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के एक भाग के रूप में कल सोमवार 8 अप्रैल को सुबह 7 बजे जिला स्टेडियम पर 10,000 से अधिक विद्यार्थी व कर्मचारियों की मानव श्रृंखला तैयार की जाने वाली है। इसके अलावा अधिकारी व कर्मचारी और पत्रकारों के बीच क्रिकेट का मैच भी खेला जाएगा। साथ ही नृत्य व गायन का कार्यक्रम भी होगा। स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर कैलाश खोड़के के मार्गदर्शन में नियोजन जारी है। शाला, महाविद्यालय, विद्यापीठ के विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। मानवीय श्रृंखला में मैं मतदान करूंगा ऐसा बोध चिन्ह बनाया जाएगा। इस मानव श्रृंखला में शामिल विद्यार्थी व कर्मचारी तिरंगा टोपी परिधान करेंगे। उपक्रम में शामिल होने का आह्वान जिलाधिकारी सौरभ कटियार, नोडल अधिकारी डॉक्टर कैलाश घोड़के ने किया है। श्री गाडगे महाराज मिशन मुंबई के अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा चेयरमैन पद पर मधुसूदन मोहिते पाटिल की फिर से बहुमत से नियुक्ति हुई है। वर्ष 1952 में संत गाडगे बाबा की ओर से स्थापित इस संस्था के माध्यम से राज्य भर में विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। आदिवासियों के लिए आश्रम, विद्यालय, छात्रावास, बालगृह, वृद्धाश्रम, धर्मशालाएं, अन्नदान, गौरक्षा आदि सामाजिक उत्थान के काम
मिशन के माध्यम से किए जाते हैं। संस्था की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए ठाणे में आयोजित श्री गाडगे महाराज मिशन की बैठक में चर्चा के बाद बहुमत से यशोमती ठाकुर को फिर से अध्यक्ष तथा मधुसूदन मोहिते पाटिल को चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष उत्तमराव देशमुख, सचिव विश्वनाथ नाचवने, चंद्रकांत माने, अनिल आवटे, सुनील बैसकर, चंद्रकला पाचंगे, अजित तेमकर, ललित उजेडे का चयन किया गया है। सत्याग्रह अत्यंत कठिन होता है, जिसके कारण सत्य पर चलने वाले को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो हम हार नहीं मान सकते। इस राह पर चलते हुए जीत हमारी होगी, यह अटल सत्य है, ऐसा प्रतिपादन दिलीप बाबू इंगोले ने किया। स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल चौक स्थित होटल ग्रैंड महफिल इनके बंधन लॉन पर जिला शिक्षण संस्था संघ जिला अमरावती द्वारा शिवाजी शिक्षण संस्था के कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले का अभिष्ट चिंतन समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख की अध्यक्षता में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े, विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर, सुलभा खोड़के, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कीर्ति अर्जुन, संजय खोड़के, प्रेरणा इंगोले, ज्ञानेश्वर दाने पाटिल, पूर्व महापौर विलास इंगोले, जिला शिक्षण संस्था संघ अध्यक्ष कंचनमाला गावंडे, प्रवीण दिवे, जगन हरने, संस्था के कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह सोमवंशी, गणेश राय आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियोजन भवन में संपन्न हुई मीटिंग में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सदस्यों के प्रतिनिधि के समक्ष मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु अपने विचार रखे एवं सभी के सुझाव भी सुने गए। जिलाधिकारी ने किए आह्वान को प्रतिसाद देते हुए अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद कलंत्री के नेतृत्व में अमरावती शहर के हृदय स्थल मालवीय चौक पर सार्वजनिक तृष्णा तृप्ति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद संतोष जोशी के करकमलों द्वारा मतदाता जागरण अभियान के विविध पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही मैं मतदान करूंगा इस आशय का सेल्फी पॉइंट विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस वक्त बतौर मुख्य अतिथि चंद्र कुमार, लप्पी जाजोदिया, सूरज चंद्र सोनी और विशेष अतिथि ब्रिजलाल बियानी शिक्षक संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश लड्डा उपस्थित थे। दिन ब दिन तकनीकी ज्ञान विकसित होता जा रहा है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में कंप्यूटर इंसानों की तरह विचार करने लगा है। इसके चलते लोग कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों के गुलाम होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए भविष्य में तकनीकी व्यसन मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता हो जाएगी। उक्त बातें GS रायसोनी विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर विनायक देशपांडे ने एनिमेशन महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से संवाद साधते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि तकनीक के इतने बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण मानवीय मूल्यों और संस्कारों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा और समाज में इससे होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूकता पैदा करनी होगी। लिटिल मिलेनियम स्कूल राजापेट अमरावती का उद्घाटन शनिवार 6 अप्रैल की सुबह एडवोकेट अशोक राठी के हाथों फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के ऑनर समीर जयकांत सोमैया और केयूर जगदीश शाह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीना जगदीश शाह, जयंत धजीबाई सोमैया, रश्मिकांत सोमैया, रमेश सोमैया, विक्रम शाह, पीयूष शाह, धन कुमार शाह, दिलीप शाह, प्रकाश शाह, जबकि अतिथियों में एडवोकेट विजय बोत्रा, मनोज अख्तर उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम नौकार पन्नालाल नगर गार्डन के समीप बालाजी प्लॉट राजापेट में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए किड्स कार्निवल भी आयोजित किया गया था, जिसका बच्चों ने खूब आनंद उठाया। हर साल की तरह इस साल भी स्वस्तिक महिला मंडल ने 4 अप्रैल को धूमधाम और बाजे गाजे से गणगौर का बिंदोरा मनाया। यह बिंदोरा दुर्गा जाजू के घर से बड़े ही गाजे बाजे से शुरू किया गया। आई हुई सभी महिलाओं को गन्ने का रसपान कराया और सेल्फी पॉइंट पर ईशर गौरा की सजावट पर सभी महिलाओं ने सेल्फी निकाली। जहाँ जहाँ से ईशर गौर का आगमन हो रहा था, वहाँ से कई घरों से फूल बरसाए गए। मंडल की सदस्य मालती सिक्ची के यहाँ ईशर गणगौर का स्वागत किया गया और वहाँ पर माधुरी राठी, सीमा कासट, सोनिया तापड़िया, रीता टावरी, ममता साबू ने राजस्थानी और गणगौर के गाने पर नृत्य सादर किया। सज धज कर आई महिलाओं ने राजस्थानी घूमर पर नृत्य किया। शनिवार को सिकवाल ब्राह्मण महिला मंडल की ओर से गणगौर उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गणगौर का पूजन कर महिलाओं ने सभी को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ बधाइयां दी। स्थानीय रंगारी गली परिसर में स्थित सिकवाल गणेश मंदिर परिसर में शनिवार को सिकवाल ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा गणगौर उत्सव मनाया गया। गणगौर का अर्थ है गण और गौर। गण का तात्पर्य है शिव ईश्वर और गौर का अर्थ है पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है।
नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। गणगौर की कुल 5 मूर्तियाँ, जिसमें ईश्वर भगवान शिव, गणगौर माता पार्वती, मालन माली ऐसे 2 जोड़े और एक विमल दास का समावेश है। इन सभी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। गणगौर की तीज पर उद्यापन किया जाता है और हर मूर्ति सहित सभी वस्तुओं को जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। स्थानीय जवाहर गेट के भीतर की राजस्थानी युवतियों ने रामप्यारी मंदिर से गाजे बाजे से गणगौर निकाली। 16 दिन तक गणगौर की पूजा की जाती है। कुंवारी लड़कियां गणगौर की पूजा इच्छा, ईश्वर, धन, सौभाग्य व अच्छे परिवार की प्राप्ति के लिए करती है। इस दौरान नाश्ता, ठंडाई का वितरण भी तथा विविध खेल भी खेले गए। इस आयोजन का नियोजन रानी करवा, सरला चौबे, रेणुका शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आकांक्षा चौबे, पूनम आंटी, कविता भाटी, गौरी शर्मा आदि महिलाएं उपस्थित थी। स्थानीय कंवरनगर एकनाथपुरम राजापेट स्थित कलर सखी मंच की ओर से विशाल गणगौर बिंदौरा का सामूहिक आयोजन किया गया। नवरंगों से रंगों की होली के बाद कलर सखी मंच के गणगौर बिंदौरे की बारी आई, जो प्रफुल्लित तथा रोमांचित करने वाले सभी राजस्थानियों का सर्वश्रेष्ठ त्योहार है, जिसका कलर सखी मंच प्रतिवर्ष आंखें बिछाए इंतजार करते हैं। सभी सखियों द्वारा इस गणगौर की भव्य झांकियां, जिसमें अर्पिता लाहौटी, सरोज राठी, प्राची मोदानी तथा प्रियंका पनपालिया ईसर गणगौर बनी। सभी सखियां शंकर नगर स्थित श्री हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुई तथा बैंड बाजे के साथ नाचते गाते धूमधाम से आयोजन स्थल राधिका अटल के निवास स्थान पहुंची। कलर सखी मंच की अध्यक्ष कविता राठी, सचिव राधिका अटल तथा मीना उपाध्याय ने सभी सखियों का स्वागत एकल नृत्य द्वारा किया। अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली संबोधन और बातचीत की कला सीखकर आत्मविश्वास से भरा वक्ता बन सकता है। कई प्रतिभाशाली और मेहनती बच्चों के मन में प्रभावित बातचीत या भाषण की कला अवगत न होने से ही भावना आ जाती है, उनकी तरक्की की राह में बाधा बन जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतर कार्यरत शहर की अग्रणी संस्था राजस्थानी हितकारक महिला मंडल अमरावती द्वारा 10 दिवसीय वक्तृत्व प्रभुत्व स्टेज डेयरिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगामी 12 से 21 अप्रैल तक आयोजित इस अनूठी कार्यशाला में JCI इंडिया की राष्ट्रीय प्रशिक्षिका नीता जीवन मुंदड़ा 8 से 12 वर्ष के बच्चों को सहज शैली में वक्तृत्व कला के हुनर सिखाएंगी। अमरावती जिला मध्यवर्ती कारागार में सजा काट रहे एक कैदी की नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत्यु हो गई। जेल में अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण कैदी को पहले इरविन के बाद नागपुर रेफर किया गया था। इस संबंध में फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। रमेश पांडुरंग वानखड़े वृंदावन कॉलोनी, नंदनवन कॉलोनी, KDK कॉलेज के समीप रहता था। जानकारी के अनुसार रमेश वानखड़े विगत कुछ वर्षों से अमरावती जिला कारागार में मारपीट के मामले में सजा भुगत रहा था। गत 23 जनवरी को कारागार के बैरक में अचानक रमेश की तबीयत खराब हो जाने के कारण इरविन में दाखिल करवाया, किंतु रमेश की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी नागपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्रकार कॉलोनी के निकट रहने वाले अभिषेक पंजाबी अपने परिवार के साथ देवदर्शन हेतु शुक्रवार को बाहरगांव गए थे, जो शनिवार को वापस लौटे। इस समय घर का सामान अस्त व्यस्त था और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि घर में रखे 340 ग्राम सोने के गहने चोरी हो चुके हैं। सूचना मिलते ही गाड़ियानगर पुलिस ने जाँच करनी शुरू कर दी है। वाशिम जिले की मंगरूल तहसील अंतर्गत शेंदुरजना मोरे गांव में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर मालवाहक ट्रक व बेलोरो पिकअप वाहन के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद अंगूर लदा बेलोरो वाहन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, वहीं प्याज लदा ट्रक भी पलटी खा गया। इसके चलते दोनों वाहनों में लदे लाखों रुपए के माल का नुकसान हो गया। साथ ही इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।